इंटीग्रेशन का ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें मैं कुछ जनरल रूल्स आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको ये साथ ही पीडीएफ एक दे रहा हूँ, इसमें इसको भी देख लें और इसके कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया है अंडर द कर्व, ठीक है। अभी हम यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसके कुछ सिंपल से रूल हैं, मैं साथ ही यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास जैसे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव्स के आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे। सी एफ ऑफ एक्स, अगर इसका इंटीग्रल है तो आपको कांस्टेंट साइड पे करना होगा, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेना होगा। ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है। अगर आप इसको, मैं यहाँ पे इसको ये भी करके दिखा देता हूँ। सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, आप कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस के साथ दिखा दिया गया, तो आप जब इंटीग्रल लेंगे तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इनके कुछ फार्मूले हैं, वो ज़रा देख लें। डेरिवेटिव था, अगर x की पावर n प्लस 1 उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या था, पावर नीचे ले आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसका तरीक़ाकार थोड़ा रिवर्स है बस, लेकिन बाय डेफिनेशन चीज़ें हो रही हैं। इसको मैंने क्लास में भी क्लियर किया था, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन प्रोसेसिंग जो है इसकी थोड़ी रिवर्स है उसकी, जैसे डेरिवेटिव थी उसके उलट चल रहा है। x की पावर n प्लस 1, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, n प्लस 1 एक्स के n। और अगर आप इसी की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास वही दोबारा फंक्शन हासिल हो जाएगा जिसका ये डेरिवेटिव था। टेकिंग इंटीग्रल, ये ज़रा देखें, टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ, दोनों तरफ आपने इंटीग्रल लिया तो इसका ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आपने इंटीग्रल लगा दिया n प्लस 1 इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ n इज इक्वल टू -1, उसकी पावर जो है वो -1 में चले जाती है, तो आपको रूल उसका जो है वो कुछ और इस तरह से बन जाएगा। इसका आप लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स, चूँकि डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 ओवर एक्स होता है, तो 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट जो है ये साथ आता रहेगा। ये कांस्टेंट क्या है, ये हमने लास्ट टाइम शायद क्लास में जिक्र किया था। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, तो वो फंक्शन दे देता है जिसका डेरिवेटिव गिवन था। लेकिन अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट है, कोई 2 प्लस 3 है, 5 है, वो शो ऑफ नहीं ये करता, तो वो जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म सी जो है वो डाल दी जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इसी को आगे अब हम लेके चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, साथ ही ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली एग्जांपल देखें ज़रा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रल। अब इसको अलग अलग कर दिया गया, 3x स्क्वायर का अलग इंटीग्रल, 2x का अलग और x का अलग। अब x स्क्वायर पे आपने इंटीग्रेशन लगाई है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर वो जो आपने ऐड किया है वही सेम नीचे ले है, ठीक है। 2 प्लस 1 और वही नीचे डिवाइड हो गया, माइनस यहाँ पे x के साथ भी आपने एक ऐड कर दिया और वही डिवाइड भी कर दिया, प्लस यहाँ 1 था जहाँ dx खाली dx उसके साथ 1 भी होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल जो है वो x होगा, क्योंकि x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो 1 बनता है। फार्मूले आप इसको डेरिवेटिव वाले फार्मूले भी साथ रख लेंगे ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये बन गया x क्यूब माइनस एक्स। इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। आगे देखें, ये इसने इसके रूट में डाल दिया, इसके रूट में आप इसको इसकी पावर 1/2 कर लें, इसको -1/2 कर लिए,
ठीक है, सेम वही फार्मूला, पावर रूल लगाया, पावर में एक ऐड किया और वही पावर नीचे, प्लस सी। आगे जी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, तो ये पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पर पावर रूल लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद जी ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, 2x प्लस 3 पावर 1/2, इस पर भी आपने पावर रूल लगा दिया, लेकिन पावर रूल के लिए ज़रूरी है कि पावर के इंटरनल का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप उस पर वो लगाएंगे। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ x है पावर के इंटरनल में, x का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद ही होता है, इसलिए अब यहाँ पे 2x प्लस 3 की पावर 1/2, तो इसके इंटरनल का ये है इंटरनल इसका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ज़रा देखें तो क्या आएगा, 3 का 0 तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 के लिए उसने क्या किया है, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये आप खुद से कर सकते हैं, पहले आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, फिर उसके बाद आप जो है इस पर पावर रूल लगा देंगे, ठीक है जी। इसी तरह से ये x प्लस 1 इसके पहले स्क्वायर खोल दिया उस टाइम। अच्छा, इसके ये कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं, सेम वही फार्मूला यूज़ कर रहा है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखें ज़रा। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने क्वेश्चन हैं जी, ये 10 क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं उसके, इनको हल कर लें। इनमें कोई एग्जांपल जो समझ ना आए वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।